सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है, हमारे एग्जाम का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एवरग्रीन एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, ये सब एग्जाम्स में बहुत आता है, ठीक है, एग्जाम्स में बहुत ये देखो इन्होंने वर्ड पावर भी कर दिया, श्रेयांश इज गिविंग वर्ड पावर एज वेल। अब इसके हम रूट पे चलते हैं। रूट पे मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पे चलना। अब बताओ कि ईच एंड एवरी में क्या क्या डिफरेंस, ईच और एवरी, इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसा कैसा एरर आया है वो भी हम करेंगे। पहले मुझे बताइए ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच और एवरी में सब बताऊंगी, सब इसके जड़ तक जाते हैं। जो ईच होता है, ईच जो होता है वो प्रोनाउन का भी काम करता है और ईच जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है, ईच प्रोनाउन का भी काम करता है, ईच एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन जो एवरी है, ये एवरी सेंटेंस में कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। एवरी जब भी काम करेगा एक एडजेक्टिव का ही, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन का आना जरूरी है। नाउन का आना जरूरी है, इसका मतलब है एवरी हमेशा अपने साथ एक नाउन लेगा, इसका मतलब एक एडजेक्टिव। पहला तो ये डिफरेंस हो गया, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, ईच एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। देखो एग्जांपल दिया मैंने, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, और फिर लिखा मैंने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। चलो मतलब बताओ पहला वाला सेंटेंस में ईच किसका काम कर रहा है, पहला वाला सेंटेंस में ईच किसका काम कर रहा है, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। पहला वाला देखो स्टूडेंट क्या है, नाउन, स्टूडेंट नाउन है ना, और नाउन के साथ तो प्रोनाउन आएगा ही नहीं, नाउन और प्रोनाउन एक साथ आएगा ही नहीं, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, तो इसको तो हम प्रोनाउन मान ही नहीं सकते हैं। यहाँ का ईच एडजेक्टिव है, ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट की। ये ईच एडजेक्टिव है जिसको मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ का ईच एडजेक्टिव, और दूसरा वाला ईच क्या है, दूसरा वाला ईच प्रोनाउन है। क्यों, ये ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए, किसी भी वर्ड को कर्ता होने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन। तो ईच प्रोनाउन तो नहीं है ना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, तो किसकी, ये ईच किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट के लिए, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो यहाँ का ईच प्रोनाउन। पहला स्टेप में मुझे बस बताना था कि ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, ईच एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, ठीक है, दोनों का काम कर सकता है। लेकिन एवरी, अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, एवरी वॉज प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि ये वॉज क्या है, वर्ब, और वर्ब का एग्रीमेंट किससे होता है, सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना होगा, बट एवरी ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, तो यहाँ एवरी सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता। एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, तो एवरी के बाद एक नाउन आएगा, एवरी के बाद हमेशा नाउन आएगा। बस फर्स्ट स्टेप में मुझे बताना था कि ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और ईच एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और एवरी एडजेक्टिव का प्रोनाउन का काम कभी नहीं करेगा, जब भी करेगा एडजेक्टिव का करेगा, और एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ, इतना दूर क्लियर है, एक बार बताइए, इतना दूर क्लियर है। अब मैं इसका दूसरा डिफरेंस बता रही हूँ। हाँ, दूसरा डिफरेंस, ईच और एवरी का दूसरा डिफरेंस, ये तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा डिफरेंस है ईच और एवरी। एक तो मैंने प्रोनाउन और एडजेक्टिव वाला बता दिया, और दूसरा ईच कितने के लिए यूज होता है, ईच फॉर 2 के लिए भी यूज होता है और मोर देन 2 के लिए भी यूज होता है। ये मत समझना कि ईच 2 के लिए और एवरी 2 से ज्यादा के लिए, ईच 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोर देन 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट एवरी हमेशा मोर देन 2, एवरी हमेशा 2 से ज्यादा, यस, बट ईच 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी, ठीक है। एवरीवन वाज प्रेजेंट, ठीक हो, हाँ, यस, एवरीवन वाज प्रेजेंट, ठीक है, ओके, हाँ, ओके, दोनों के लिए यूज होता। अब देखो इससे कैसे एरर आया है, एग्जाम्स में एरर कैसा आया हुआ है बता रही हूँ। और दूसरी बात मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ना,
आप मुझे बोलोगे कि मैम एक सेंटेंस में तो आपने लिखा था ईच स्टूडेंट, एक सेंटेंस में तो आपने ईच के साथ स्टूडेंट लगाया था, ईच के साथ स्टूडेंट लगाया था, और दूसरे में जब ऑफ आ गया तो यहाँ पे एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब भी ऑफ आ जाता है ना तो हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, चुनते हैं, और सिलेक्शन हमेशा दो या दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा के लिए होगा तो प्लूरल लगाओगे ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैं प्रत्येक की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक एक करके एक एक की बात कर रही हूँ। तो हम जनरली ईच किसके लिए यूज़ करते हैं? इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए। कोई ग्रुप है, जैसे ये हमारा क्लास चल रहा है, क्लास तो एक ही है ना, जैसे आप सारे स्टूडेंट्स ने सारे ने मिल के एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ये ग्रुप बनाया और इसी ग्रुप का नाम क्लास है, और इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक एक स्टूडेंट की बात करूंगी ना, तो मैं क्या बोलूंगी? ईच। तो ईच यूज होता है फॉर द ग्रुप, सॉरी फॉर द इंडिविजुअल। अरे एवरी यूज होता है, एवरी यूज होता है हम कलेक्शन या ग्रुप के लिए यूज करते हैं। कलेक्शन बहुत सारे समूह मिलके जब एक बनाता है, ग्रुप बनाता है, उसके लिए हम एवरी यूज करते हैं। और ईच और एवरी दोनों सिंगुलर होता है। आप मुझे बोलोगे कि मैम सिंगुलर आपने क्यों लगाया? क्योंकि ईच में है तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स में, मैं बात कर रही हूँ एक एक की ना, तो ईच भी सिंगुलर होगा। लेकिन आप हो तो बहुत सारे, लेकिन सबों ने मिलके ग्रुप तो एक ही बनाया है ना, एवरी। तो ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है। ईच दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए भी, और एवरी तो हमेशा दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। और दोनों सिंगुलर है, ठीक है, दोनों सिंगुलर है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये देखो मैंने लिखा ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और दूसरा लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब भी ऑफ लग गया ना, जब भी ऑफ आ गया तो हम सिलेक्शन करते हैं। हम सिलेक्शन दो या दो से ज़्यादा के बीच में करते हैं, इसीलिए मैंने प्लूरल लगाया। अब कुछ बच्चे इसमें आर प्रेजेंट लगाएंगे, उनके दिमाग में आएगा कि यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, आर लगाएंगे, बट यहाँ भी आंसर इज होगा। वाई? यहाँ हमने इस किसको देखकर लगाया? यहाँ इस किसको देखकर लगाया हमने? बताना, यहाँ पे इस किसको देखकर लगाया? ये जो वर्ब है, वर्ब हम किसको देखकर लगाते हैं? अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट ने एग्रीमेंट किया है वर्ब से। सब्जेक्ट ने एग्रीमेंट किया है वर्ब से, क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ का ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो यहाँ जो हमने वर्ब लगाया है ईच को देख के नहीं लगाया है। ईच एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट बनने के लिए तो नाउन या प्रोनाउन होना। यहाँ हमने स्टूडेंट को देख के लगाया, स्टूडेंट। ईच के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, तो हमने इज लगाया। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आर लगना चाहिए, बट बिकॉज हम यहाँ स्टूडेंट्स को देखेंगे ही नहीं, ये हमारा बीच में प्रेपोजिशन आ गया। मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले, ठीक है, प्रेपोजिशन से पहले हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, और मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ईच प्रोनाउन है, हम अपने प्रोनाउन को देख के इज लगा रहे हैं, ठीक है, इज लगा रहे हैं, इज, यस। तो मैंने अभी अलग अलग करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। चलो बताओ, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, ये तो सही है। ईच, यहाँ पे ईच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि गर्ल नाउन है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, और वॉज। और यहाँ ईच ऑफ द गर्ल्स देख के वर मत लगा देना, वर मत लगाना, क्योंकि यहाँ हमने गर्ल्स को देखा ही नहीं, यहाँ हमारा मेन सब्जेक्ट ईच था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ का ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा था, और यहाँ का ईच प्रोनाउन का काम कर रहा था। यहाँ भी सही है, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, गर्ल क्या है? नाउन, कैसे? एवरी गर्ल। तो ये तीनों सेंटेंस करेक्ट है। ईच एडजेक्टिव भी होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। लास्ट वाला रॉन्ग क्यों है? और एक चीज और है, याद रखना है। कुछ बच्चों ने रट रखा है कि मैम ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तभी आता है ना जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक का क्वेश्चन मैं देख रही थी, ये देखो पहले मैंने लिखा द बुक्स ऑफ राम। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने ऑफ के बाद प्लूरल नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। द बुक्स ऑफ राम, राम की किताबें, तो यहाँ का ऑफ पोजेशन बता रहा है, ठीक है, यहाँ का ऑफ पोजेशन बता रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक राम को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने लिखा वन ऑफ द बुक्स,
वन ऑफ द बुक्स मतलब बहुतों में से किसी एक किताब की बात हो रही है, तो जब सिलेक्शन की बात हो रही है ना तभी ऑफ के बाद प्लूरल लगाओगे, वरना नहीं, वरना नहीं। हाँ, नेक्स्ट वाला गलत क्यों है? एवरी ऑफ द गर्ल्स गलत क्यों है? ठीक है, गलत है। ये गलत इसलिए है, ये देखो ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। बट एवरी ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, एवरी तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्या करोगे, क्या करोगे? यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ऐसा लगा देते हैं एवरी गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही होगा? एवरी गर्ल ऑफ द गर्ल्स, ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, एवरी को बदल देंगे ईच में, ईच ऑफ द गर्ल्स। यस, ईच हो सकता है क्योंकि ईच प्रोनाउन का काम करता है, और प्रोनाउन भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, यस, ईच ऑफ द गर्ल्स करेंगे। और यहाँ ईच हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ, एक क्वेश्चन ये वाला, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, चलो सेंटेंस, एक मिनट, एक बनाना ट्री वाला क्वेश्चन देखा था, वहाँ बहुतों ने रॉन्ग कर दिया था। चलो ईच, हाँ ईच के बाद ध्यान रखना है, ईच एडजेक्टिव है, ठीक है, ईच के बाद तुरंत कोई नाउन आएगा ना वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर लगाओ। बट ऑफ आ गया तो बहुतों में से एक एक की बात हो रही है, जब ऑफ आ गया तो प्लूरल लगाओ। सिर्फ आप देख रहे हो कि नाउन में सिर्फ आप देख रहे हो कि नाउन में फेरबदल हो रहा है, अकेला ईच है तो सिंगुलर, ऑफ आ गया तो सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन के बाद प्लूरल आएगा। लेकिन हमारे वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। ईच या एडजेक्टिव के रूप में काम करे या ईच प्रोनाउन के रूप में काम करे, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्यों? अगर ईच एडजेक्टिव का काम करता है ना तो ईच के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर ये प्रोनाउन का काम करता है तो ईच सिंगुलर प्रोनाउन है, वहाँ भी वर्ब सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगा है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ। ओके, यस। अब बताओ, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विशेस टू कंप्लीट हिज वर्क, हर वर्क या देयर वर्क। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट सिंगुलर है तो देयर तो नहीं लगेगा। स्टूडेंट में गर्ल भी आते हैं, बॉय भी आते हैं, और जब मेल फीमेल क्लियर नहीं हो तो हम किसको मानते हैं? मेल को। स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, टीचर कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर के लिए हम मेल में मानते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी वही है, विशेज होगा और यहाँ भी आंसर हिज होगा, हिज। नेक्स्ट, हाँ ये, अच्छा ये पहले देख लो, एवरी क्लास, ये तो बता दो, एवरी भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है और इसके साथ है। अब मुझे बताओ, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि ईच दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन एवरी तो हमेशा दो से ज्यादा के लिए। अब आंसर बताइए। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। बताओ आंसर बताओ। एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, बनाना ट्री के हर पार्ट को, बनाना ट्री के हर पार्ट को, आंसर बताइए। अच्छा, कुछ ईच भी आ रहा है, कुछ बच्चे हमारे नो इम्प्रूवमेंट में, एनी नहीं होगा ना, एनी पार्ट, ठीक है, एनी पार्ट का मतलब कोई भी एक पार्ट। तो बनाना ट्री का सब पार्ट को हम यूज करते हैं, उसके ट्रंक को भी यूज करते हैं, बनाना के लीव्स को भी यूज करते हैं, ओके, बनाना का हर, बनाना के फ्रूट्स का भी यूज होता है, तो एनी तो नहीं होगा। और मोस्ट के साथ तो मोस्ट पार्ट्स होना चाहिए, मोस्ट, ये भी हट गया, ये दो तो हट गया। अब आपको कंफ्यूजन होगा ईच और एवरी में, ईच और एवरी में, ईच दो के लिए और एवरी, ईच दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है, बट एवरी तो हमेशा, हाँ तो आपके दिमाग में, हाँ बता रही बहुतों का आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, और आंसर नो इम्प्रूवमेंट ही है, आंसर नो इम्प्रूवमेंट ही है। कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी बोला कि ईच दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए भी है ना, तो बनाना के तो कितने सारे पार्ट्स होते हैं, एवरी भी दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, और ईच भी दो से ज्यादा के लिए, और बनाना ट्री के तो दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं, तो हम ईच भी लगा सकते हो, ईच भी लगा सकते हो। चलो आंसर बताओ, जिसने एवरी यूज किया उसका आंसर करेक्ट है, बट वाई, क्यों यूज किया, क्यों यूज किया, बताया था आपने, हाँ तो क्यों यूज किया? एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, हाँ एवरी पार्ट ऑफ द बनाना, मैंने कोकोनट वाला एग्जाम्पल दिया था, यस अंशुराज, मैंने कोकोनट किया था। एक तो बनाना, देखो मैंने क्या बोला कि ईच किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए। आपके बनाना ट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स हैं,
ठीक है। और उस पार्ट्स में भी बहुत सारे पार्ट्स है। देखो बनाना ट्री का अगर लीव्स देखा जाए ना, तो बनाना ट्री लीव्स पूरा, और लीव्स में भी बहुत सारे पार्ट है। लीव्स के भी अलग अलग हिस्सा होते हैं। जैसे बनाना का मैं स्टेम देख लूँ, स्टेम देखो ना, तो स्टेम के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। स्टेम में आपका बर्ड होता है, कली होगा, फिर फ्लावर होगा, तब मैं वहां पे ई चीज का यूज करूंगी। बट यहाँ तो एवरी हो, एवरी 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 प्रैक्टिकली हर पार्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ नन ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, अब मुझे एक चीज और बताना, ईच और एवरी का हमने सारा डिस्कशन कर लिया। अब हमें चलना है, अब हमें डिस्कस करना है ईदर और नीदर। ठीक है, ईदर और नीदर। अगर मैं बात करूं कि ईदर, यहीं पे समझाती है, ईदर और बोथ। ईदर और बोथ में क्या डिफरेंस है? ईदर में भी 2 पर्सन्स या थिंग्स है, ठीक है, ईदर में भी दो लोग हैं और बोथ में भी 2 लोग हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ भी 2 के लिए और ईदर भी 2 के लिए, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? स्वाति बैफल हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वर्ड पावर भी बीच बीच में यूज करोगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ भी 2 लोग हैं, यहाँ भी 2 लोग हैं, बट यहाँ बात हो रही है 2 में से किसी एक की। ठीक है, इधर में 2 लोग हैं, बात हो रही है 2 में से किसी एक की, बट यहाँ पे बात हो रही है दोनों की। तो मैं क्या बोलूंगी? बोथ वर प्रेजेंट। बोथ वर प्रेजेंट मतलब दोनों प्रेजेंट थे, बट इधर वॉज प्रेजेंट। इधर में बात हो रही है किसी एक की बात हो रही है ना, 2 में से। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। और एनी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज एनी? इधर तो 2 के लिए, फॉर 2, बट डिफरेंस क्या है? इधर 2 में से कोई एक, और नीदर भी 2 के लिए, नीदर में भी 2 के लिए। इधर में भी 2 लोग हैं, नीदर में भी 2 लोग हैं, बट इधर 2 में से कोई एक और नीदर में से 2 में से कोई एक भी नहीं। तो इधर पॉजिटिव के लिए, नीदर नेगेटिव के लिए। और एनी कितने के लिए? एनी मोर देन 2 और नन भी मोर देन 2। ठीक है, डिफरेंस क्या है? देखो, ये 2 में से एक, ये बहुतों में से कोई एक, 2 से ज्यादा के लिए, और दोनों पॉजिटिव के लिए। और नीदर 2 में से कोई एक भी नहीं, और नन बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो नन 2 से ज्यादा और नीदर 2 के लिए, दोनों नेगेटिव सेंटेंस में, और इधर और एनी पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स डिड द वर्क। आंसर बताइए। नन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स डिड द वर्क। गेस वर्क नहीं करना है, कंजेक्ट नहीं करना है। गेसिंग को हम क्या बोलते हैं? गेस करना। सरमाइज वर्ड याद रखना है। सरमाइज का मतलब भी होता है गेस करना, कंजेक्ट करना, सब गेस करना। गेस कर करके आज तक एरर बना है। चलिए आंसर बताइए। यहाँ पे 2 स्टूडेंट की बात हो रही है, 2 स्टूडेंट की बात हो रही है, और नन तो 2 से ज्यादा के लिए होता है ना, तो हम यहाँ पे नीदर लगाएंगे। इधर मत लगाना, इधर भी 2 के लिए होता है, बट ये सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव को किसी नेगेटिव से रिप्लेस करोगे। हाँ, और कुछ बच्चों का ये भी होता है कि मैम नीदर तो 2 के लिए होता है और 2 भी 2 के लिए है, सुपरफ्लुअस आ गया। ऐसा कुछ भी सुपरफ्लुअस नहीं है। आप नीदर के साथ, ठीक है, नीदर 2 के लिए यूज होता है, अगर आप 2 भी लगा देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिखती, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अंडरस्टूड है कि नीदर है, इसका मतलब है 2 स्टूडेंट। बट अगर 2 भी लगा दिया तो काइंडली उसको सुपरफ्लुअस मत मानिएगा। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। मिस्टर शर्मा के 3 सन्स है, बट उसमें से कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है। भाई सेशन को शेयर करते जाइएगा ताकि कल हम और एक डबल एनर्जी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्पेक्यूलेट करना, यस। यहाँ पे मिस्टर शर्मा के 3 सन्स है, ओके, और नीदर तो 2 के लिए होता है, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा के लिए नन लगा। आप कुछ ये भी बोलेंगे, मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3 को 2 बना देते हैं, 2 सन रखते हैं और नीदर को नीदर रहने देते हैं। उनके 3 सन है तो 3 ही रखना है, ठीक है। 3 और 2 का एरर एग्जाम में नहीं आता है, उसको चेंजेस में नहीं लाना। एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। चलो, नॉन एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, एनी तो 2 से ज्यादा के लिए होता है ना, बट यहाँ पे तो 2 स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इधर हो। अगेन, नन ऑफ द पेन्स। ये जो नन है ना, ये स्टूडेंट्स को काफी परेशान किया है। हर जगह देख लोगे कि नन के साथ प्लूरल का भी यूज हो सकता है, नन के साथ सिंगुलर का भी, वर्ब का भी यूज हो सकता है। विद्यार्थीगण इसको माने, विद्यार्थीगण को क्या मानना है? जो हमारा एसएससी मानता है, जिसमें आपको नंबर मिलने वाला है। तो एसएससी में जब जब ये नन वाला क्वेश्चन आया,
ठीक है, नन ऑफ द पेन्स, नन ऑफ द पेन्स मतलब बहुतों में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा, सिंगुलर मान, सिंगुलर सिंगुलर, विद्यार्थी गण को वही मानना है जिसपे एसएससी नंबर देगा, इस और आर दोनों लगा दिया। नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, चलो इसका टैग बनाओ, नीदर ऑफ देम का टैग बनाइए। 1000 पूरा वॉचिंग में आना है भाई, कहाँ है बाकी, इसका मतलब है शेयर नहीं कर रहे हो सब। हाँ चलो इसका टैग बनाइए, टैग बनाइए, टैग टैग, नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन। और पास्ट है ना, पास्ट टेंस है तो डिडेंट, डिड लगेगा, डिडेंट मत लगाना क्योंकि नीदर अपने आप में नेगेटिव है, तो इसका क्या बनेगा, डिड। अब बनाओ टैग क्या बनेगा, पास्ट है तो डिड लगाया, क्या बनेगा टैग, डिड। शेयर करते जाना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा क्लासेस इंटरेस्टिंग होगा। टीचर की एनर्जी क्या है, टीचर की एनर्जी उसके स्टूडेंट्स है। एक तो आप लोग ऑफलाइन हो, कहीं कहीं बैठे हुए हो, तो मैं तो बस आपको स्क्रीन पे ही आपके नंबर्स देख देख के पढ़ा रही हूँ ना, दे लगेगा, यस वेरी गुड। डिड ही मत लगाना क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको नोबडी एवरीबडी बताया ना, होता तो सिंगुलर है बट टैग में प्लूरल बनता है, तो डिड दे लगाना। और डिडेंट दे भी मत लगाना क्योंकि नीदर अपने आप में प्लूरल है, नीदर, हाँ डिड दे होगा, वेरी गुड आंशिका।